ओके देख आम लास्ट टाइम आयोनाइजेशन मेथड रे पढ़ी थिले कौन आयोनाइजेशन मेथड रे दीटा मेथड पढ़ी थिले गोटे इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन है। अच्छा सेकेंड एटा फास्ट पढ़ी सेकेंड रे पढ़ी केमिकल आयोनाइजेशन होना नहीं। ओके केमिकल आयोनाइजेशन क्लियर। अच्छा थर्ड मेथडटा तुमको मु कहूची चार्टा पांचटा मेथड अच्छी पांचटा तुम तीनटा ही दरकार बाकी सबुतक हायर लेवल रे रह जाइए। ओके से गुड़ाक एवं तुम दरकार ना। ओके ये थर्डटा है ESI आयोनाइजेशन कौन कहली ESI आयोनाइजेशन। ESI आयोनाइजेशन कौन ना ESI टा होची ESI रो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयोनाइजेशन मेथड इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयोनाइजेशन मेथड। ओके तो एथरो कौन जानिल ना देख फास्ट मेथड रे तुम गोटे इलेक्ट्रॉन हाई वेलोसिटी रे दौल सेकेंडारे किसी गोटे केमिकल देल से प्राइमरी सेकेंडरी आयन देला थर्डटा जो ESI मास स्पेक्ट्रोस्कोपीटा ना बहुत सेंसिटिव मेसीन ये तुमर माने बहुत एडवांस टेक्नोलोजी रे एटा ही मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन रे रखती प्लस या व्यतीत भी आहरी बहुत सारा मास अच्छी सेटा भी रखा हुए। ओके तो क्वेश्चन है एठी जो ESI मास स्पेक्ट्रोस्कोपी रे एठी गोटे इलेक्ट्रॉन दउथलो एठी केमिकल दउथलो एठी कोन दब हला एठी कोन करा जाए ना इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स कौन कहली हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड ओवर वेपर सैंपल्स बुझे वेपर सैंपल उपरे इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन टा गोटे इलेक्ट्रॉन नुह शह शह कोटि कोटि इलेक्ट्रॉन स्प्रे कर दिया जाए स्प्रे कर दबा फल रे आमर गोटे मॉलिक्यूलर आयन एठी तैयारी होतला सी भांगुथला जाउथला पुणी सेथिरु जो दीटा इलेक्ट्रॉन बाहरथला से माने पुणी दीटा आयन बाहर करिवे एंते धीरे धीरे बढ़ुथला किंतु एइथिरे एट ए टाइम मेंचे मॉलिक्यूलर आयन तैयारी हेबे तो तुमको जो सिग्नालटा मिलिबो से माने मास रो कलेक्टर पाकु जिबे ना तो कलेक्टर पाकु गले जो सिग्नालटा मिलिबो सेटा टिके स्ट्रांग रहिबो स्ट्रांग इन द सेंस कि से गुडाक तमर नंबर ऑफ आयन्स अधिक थिबा जोगु ता सिग्नल हाइटटा अधिक रहिबो। ओके जानि हला वर्तमान तमे हायर स्ट्रेंथ रा सिग्नल पाइल वर्तमान ए जो सिग्नल पाइला परे ESI रे बाकी सब प्रोसेस माने से जेमती गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड दे कि एक्सीलरेट हबो तापरे सेठो पुणी तो कौन कहले ना जो मेंचे इलेक्ट्रॉन स्प्रे करवा छड़ा बाकी सब प्रोसेस जेमती इलेक्ट्रिक फील्ड रे एक्सीलरेट हम मैग्नेटिक फील्ड रे सेपरेट है कि कलेक्टर रे पहुँचे सबु जिनस सेम समान माने रेस्ट ऑफ द प्रोसेस
परीक्षा एमती लिखिदबनी रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज सेम एज कौन इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन हम इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन बुझेला यही तीन मेथड तुमर थिला एटा थर्ड मेथड थिला तुमर कौन आयोनाइजेशन प्रोसेस ठीक अच्छे बर्तमान आम आउ किछि पाठ आग को नबा देख केमितिया प्रोब्लेम पड़ुछि कहा उपरे प्रोब्लेम गोटे देछि मेटास्टेबल पीक बा मेटास्टेबल आयन पीक हला तो एठी गोटे क्वेश्चन देछि कंसीडर ए मास स्पेक्ट्रम ऑफ एसिटोफेनॉन हला देख एसिटोफेनॉन रो प्रथम ये करदब एसिटोफेनॉन स्ट्रक्चर कौन अछि एटा ओके तो सी वर्तमान कहूँ गिव इज हैविंग ए मेटास्टेबल पीक यार गोटे मेटास्टेबल पीक आसी तामाने एम स्टार रो एम बाई ई इज इक्वल टू केते रे आसी 92.1 एंड गिव्स फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ठीक रे पढ़ डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटोफेनॉन टू C65CO तामाने ए C6H5CO टा रहिला एटा बाहर जाइछि तामाने मु एथर कोन करबी -CH3 डॉट कर परिबा खाली CH3 कर दे तो तम पाखरे जोटा रहिबो सेटा कोन हेथिबो CH3 डॉट कर दोछि हला तो एबे कोन हे जिवो तम पाखरे रहिबो एटा एठू CH3 पळेले एई ऊपर गोटे प्लस ता माने कोन रहिला तम पाखरे ऑब्वियसली और रे मु ताको लिखि परिबी C6H5CO प्लस हना नहीं C6H5CO प्लस हला वर्तमान से कहूची जे ए डाटाटा इन गुड एग्रीमेंट रे अच्छी बोली देखाओ तो तुमको देखेबार अच्छी सी जो ई वैल्यूटा देची एटा हला एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कौन कहली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हला तम काम हला तमे प्रूव करके देखिबो एमडीएस रो थियोरेटिकल वैल्यूटा भी या पाखा पाखी आसुची हला तो थियोरेटिकल वैल्यू केंद काढिबी एम थियोरेटिकल लिखिदेली इज इक्वल टू मु जानिची फार्मूला कोन m1 रो स्क्वायर बाय कैपिटल m1 रो m1 हना नहीं तो एठी m1 टा स्मॉल m1 टा की एटा C6H5CO तो यार मॉलिक्यूलर मास टा केते अछि ना एठी देइची भी तमे भी एठू कैलकुलेट कर दे परियो ए मॉलिक्यूलर फार्मूला रो तो एटा केते आसुची 105 एसिटोफेनॉन माने ता मास केते थिबो ठीक रे देखो 120 थिबो हला ता माने 120 m/e टा कन्वर्ट हे 105 तुमको एटा को प्रूव करिया को हेले ए दिटा को प्रूव करिया को हेले खाली यार स्क्वायर बाय एतिकी रो वैल्यूटा काढिबो यार स्क्वायर माने केते नेबी 105 into 105 बाय केते करबी 120 सो यार वैल्यूटा केते आसुची ना आसे एटा एक्जेक्टली 91.88 देखिलो 92 91.9 माने 0.1 डिफरेंस रे अछि ता माने एई वैल्यूटा एक्सपेरिमेंटली जेतिकी दो थियोरेटिकली जेतिकी आछि हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी पूरा समान ही अछि सो मु एठु लिखि परिबी m डैश थियोरेटिकल इज इक्वल टू m डैश कोन एक्सपेरिमेंटल हन नाही जदि एटा लिखि पारली मु कहबी डाटा आर इन गुड एग्रीमेंट हना नहीं एमाने पूरा मिसी जाउचंती एग्जैक्ट वैल्यू दउचंती तनकर एटा कोन अछि गुड एग्रीमेंट रे अछि क्लियर हला आ गोटे प्रॉब्लम देखिबा
मु सपोज P2 को गली P2 रे कौन करा है ना एटा देखो से नहीं तुमको देइछि C5H9 plus gives 2 peaks केतेटा पिक दूची 2 peaks of m by z केते m by z रे देइछि m by z रेशियो केते रे देइछि ना गोटे अछि 41 and 28 हला दीटा वैल्यू देइछि दीटा फ्रैगमेंटेड आयन रो एतिकी एतिकी हला रेस्पेक्टिवली देइछि कोन कहिछि तापरे सुन इट हैज 2 मेटास्टेबल आयन्स इट हैज 2 मेटास्टेबल आयन्स ओके जेहेतु मेटास्टेबल आयन्स अछि से कहिछि व्हाट आर देयर फाइंड देयर m by e values केते वैल्यू रे से बाहरिबो हला ता माने तुमको मास टा आग दरकार हना नहीं ओके बर्तमान देखो सुन जेतबले एइथिरु आंसर रे एया कर परिबे व्हेन C5H9 plus is fragmented इटा जेतबले फ्रैगमेंटेड हबो बा फ्रैगमेंटेशन हबो फ्रैगमेंटेड द one of the species is daughter ion होना नहीं गोटे ही थिबो daughter ion and other one is neutral हबा काहे कि ना एटा ऑलरेडी गोटे प्लस थिला एथिरु जे न्यूट्रल टे ही बाहर की गले बाकीटा प्लस है कि रहिबो हला तो सेइथि पई हमर ए फ्रैगमेंटेशन टा केमिति करिबा देखो ठीक रे देखो तुमको दुईटा पिक देइछि केतरा पिक देइछि दुईटा पिक फर्स्ट पिक इज एट 41 सेकंड पिक इज एट 28 हबा ता माने तमे देखिया टिके चेक करो फर्स्ट पिक प्लस सेकंड पिक इज इक्वल टू देखिलो C5H9 रो मासटा जतिकी सेतिकी होउची की देखो ना फर्स्ट केते अछि 41 हना नाही केते अछि 41 प्लस सेकंड टा केते अछि 28 टोटल मिसिले केते होउची ना 69 बतन कथा हैला एटार m by e देखिला 5 12 50 60 9 59 69 ए दिटा इक्वल होनी फर्स्ट सेकंड मिसेले जहा एटा से होछि ता माने डायरेक्टली आमे एटा को फ्रैगमेंट करिके दीटा ही फ्रैगमेंट पाइबे से फ्रैगमेंट दीटा कोन से सेईटा पचारछि तापरे तार मेटास्टेबल पिकटा को काढिया पई कहिछि हला फ्रैगमेंट चिन्हिबा पई हेले केमति करछि देखो फ्रैगमेंट चिन्हिबा पई तम पाखरे अछि C5H9 प्लस ओके एठु जे बाहरिबो देखो गोटे सबले M प्लस थिबो आ गोटे न्यूट्रल मॉलिक्यूल थिबो एटा कथा ना तो एई M प्लस टा आ एटा को मते चिन्हिबार अछि से पुणी कहिछि दीटा जिंस गोटे होछि 41 मास
आउ गोटे हूँ तुमर 28 है। तो टिके ठीक रे चिंता कल ये 28 माने एथरे दीटा कार्बन रखीदे हो जाइथिबो कि दीटा कार्बन रखिली 4टा H रखिली कहीं कार्बन 12 2 गुणा केते 24 24 रे 4 मिसिले केते 28 तो यहाँ गोटे न्यूट्राल मॉलिक्यूल इथिन बाहरलानी हाँ ना नहीं ताहले बलिला एठी कौन देख C3H5 प्लस बलची ना नहीं C3H5 प्लस रो मास भी देख लो एक्जाक्टली 41 से तो मैच करनी तो यहाँ थिला 69 से भांगी के हिची 49 28 वर्तमान तुमर यहाँ कौन काटायन नुह तो तुम जो मेटास्टेबल आयन बाहर करिबो को दीटा को नब एटा को नब कैपिटल M प्लस एटा को नब स्मॉल m प्लस हाँ ना नहीं बुझिपार तो बर्तमान मेटास्टेबल आयन टा बाहर करी मेटास्टेबल आयन टा केमिति बाहर करछि ना फॉर्मूला जानिछि m स्टार इज इक्वल टू m प्लस बा m1 रो स्क्वायर बाय कैपिटल M प्लस तो m1 टा अछि 41 इंटू कौन हो 41 बाई केते हो जाउछि 69 तो यहाँ को हिसाब कले तुम आसूची 24.36 बुझेला यहाँ हूँ m/e ऑफ मेटास्टेबल आयन क्लियर प्रोब्लेम टा केंदे सॉल्व होला जानि हला तो जी एई जिनसटा बाछि पारला तार प्रोब्लेम हो एटा बाछिबा पई तम बुद्धि ही काम करिवो मु जेते चेष्टा कले परीक्षा हॉल रे नथिबी हला देख आ गोटे प्रोब्लेम करछि हला मेटास्टेबल आयन रा आ गोटे प्रोब्लेम देख से कहिछि एमिति सी गोटे इक्वेशन दे देछि C6H5CO plus gives you C6H5 plus CO है वर्तमान से तुमको आउ किछि भी देनी है कहिछि फाइंड द पोजीशन ऑफ मेटास्टेबल आयन है तो कौन कर प्रथम काम देख एथिरे तो आम स्ट्रक्चर दरकार नहीं खाली चेक कर किए न्यूट्रल अच्छा यहाँ न्यूट्रल तो या मन मन रखीदब जे या तुम नबार ना तो किए ए दीटा आयन ओके तो ये केते हो C6 माने 1272 प्लस केते हो जाउची 5 72 5 77 77 यहाँ हूँ 12 16 28 77 प्लस 28 हूँ तो 8 7 15 5 रखने लायक 105 या भैल्यूटा केते आसिला 105 तुम काढ़ यहाँ केते हो जाउची 12 5 1272 5 77 अच्छी है आउ कहार मास दरकार नहीं तो डायरेक्ट मु काढ़ी m डैश इज इक्वल टू m रो स्क्वायर है बाय कैपिटल M ता माने एटा केते अछि 77 इंटू 77 बाय कैपिटल M केते अछि 105 तो ये वैल्यूटा केते आसुची जते आसुची देखिबो एटा आसुची पाखा पाखी 56.47 है तो एटा को हमें अप्रोक्सीमेटली लिखो 56.5 क्लियर एटा हला तार रेशियो m/e रेशियो ठीक अच्छे मन रखे था ये
ये जो दुईटा वैल्यू लिखी यहीटा आम कैलकुलेशन रु पाइले जोटा थियोरी रु है एक्सपेरिमेंट रे एटा एग्जैक्टली बाहरी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट केते 56.5 तो देखुच केते एक्यूरेसी रे बाहरी पारुची मेटास्टेबल आयन रो पिक ए फार्मूला रे बुझेला। अच्छा शुण देखिब आउ टिके पूर्व गोटे रिएक्शन करथिले एठी गोटे C2H5 काढिथिले हाँ ना क्वेश्चन बेले बेले माइंड को आसीब निहाती जे आमे को न्यूट्रल स्पेसीज बाहर करिबा हला को गुडा को एलिमिनेट करि परिबा तो मुझे लिखिदेवी द न्यूट्रल species those can be eliminated are हला कौन कौन स्पेसीज हो पारे तो मुझे आउता मासटा केते हेथिबो सेतिकी लिखि दउछि स्पेसीज मास हाँ ना नहीं स्पेसीज रे मु एंदी लिखि परिबी एच रो मास केते हे जिवो 1 एई पटे भी रखिछि स्पेसीज मास हला देखिया बेसी लिखियानी चार चार खंड लिखि दबा जगह सेव करने साइड रे लिखी तल एत गोटे न करी जन कह मु सारे H2 मॉलिक्यूल काढ़ी क्लियर 2 मास हटिज जन कह CH3 काढ़ी तो तार केते मास कमी जीव 15 है जन कह मु H2O काढ़ी H2O रो मास केते 16 2 18 है आउ जने CO काढ़ी कार्बन मोनोक्साइड 12 16 केते 28 हाँ जन कह C3H6 माने प्रोपीन काढ़ प्रोपीन काढ़ले तार केते जाउची 42 है जन कह मु इथिन काढ़ी C2H4 तो तार केते बाहरिबो सेठी 28 ओके जन कह C3H7 काढ़ C3H7 तो तार केते हे जिवो ना 43 है ये भाया किसी मॉलिक्यूल्स बाहरी पारिबे क्लियर बुझेला अच्छा ये गोटे जिनस कहूची जोटा कि होची इम्पोर्टेंस और यूज ऑफ मेटास्टेबल पिक कौन कहली इम्पोर्टेंस और यूज ऑफ मेटास्टेबल पिक ओके यूज ऑफ मेटास्टेबल पिक रो कौन ये होची अच्छा फास्ट यूजटा हुए it helps to determine the mass of neutral species है कहार मास बाहरे न्यूट्रल स्पेसीज रो इन ए सिंगल स्टेप फ्रैगमेंटेशन मल्टीपल स्टेप हेले हबो नाही जो थिरे सिंगल स्टेप फ्रैगमेंटेशन होची सेई थिरे तमे जदि पारिबो ताहले तमे तार फ्रैगमेंटेशन ता काढी परिबो हला फ्रैगमेंटेशन हैला पर जोटा न्यूट्रल स्पेसीज कम भाई ना तमे मेटास्टेबल आयन जदि जानि थिबो ता माने तुमको कोनटा दे देला m डैश टा दे देला आउ तुम पाखरे कैपिटल M1 टा अच्छी केवल ये M1 रो स्क्वायर टा को तुमको काढिबार अछि तो एटा जानिच M1 बाहर परिबो M1 जदि बाहरी गला ताहले एथिरु M1 टा माइनस कर दबो M1 माइनस M1 टा हबो मास ऑफ न्यूट्रल स्पेसीज हाँ ना नहीं बुझे मास ऑफ न्यूट्रल स्पेसीज
होची तो बर्तन एइथिरु काढ़ी दब स्मॉल m1 इज इक्वल टू केते काढ़ी देके सेइथिरु मास ऑफ द न्यूट्रल स्पीसीज काढ़ी दब ठीक अछि। अच्छा देखिलो आमे जदि गोटे रिएक्शन करूचे सपोज अच्छा मुझे स्टेटमेंट लिखि दिए इट हेल्प्स टू डिसाइड मेकानिज्म है सपोज गोटे आल्किल हालाइड RX एइथिरे मु aqueous KOH दूची तो एइथिरे दीटा पॉसिबिलिटी अछि कौन ना ये जने SN1 देकी जाई परिबो ए जने SN2 देकी जाई परिबो SN1 हेले एटारे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुए R प्लस प्लस X माइनस एइथिरे नो कार्बोकैटायन हन नाही हला तो जदि आमर एई भैल्यूटार गोटे पीक मिलिबो मास रे ताहले मु कहि परिबि से SN1 देकी जाउची जदि एई भैल्यूटा न मिलिबो से को बाट देकी जाउची SN2 हला तो एइथिरु जदि मु रिएक्शन टाको नै कि से सॉल्यूशन टाको नै कि टिके मास रे इंजेक्ट करिवि यार मास टा जदि मते मिलिला ताहले को मेकानिज्म लिखिबि SN1 जदि न मिलला कोन लिखिबि SN2 सो इट हेल्प्स टू डिसाइड मेकानिज्म को मेकानिज्म दे कि रिएक्शन होची से हेल्प करची ओके हला ये आउ कौन हेल्प करे इट हेल्प्स टू डिटरमिन द मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट हला ये काहे कि कहला एमती ना देखो जेतळे हमें एठी 1 डिग्री किंबा 2 डिग्री किंबा 3 डिग्री नै जीवो सेतळे 3 डिग्री रे SN1 हो तो सेति के बेले गोटे 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो तो सेटा मोस्ट स्टेबल कि न हो हना नै तो मास रे तुमको से 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री कौन अच्छी सेटार भैल्यूटारू जना पड़ है तो सहीठू तुम कहीपर कौटा सब बेसी स्टेबल इंटरमीडिएट है से कहूँ जदि गोटे सैंपल रे एंदे कहीपर इट हेल्प्स टू distinguish the substances or samples in a mixture गोटे जदि मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस अच्छी से भी दी प्रकार जदि थिबो तमर पार्टिकल ताहले तमे ताको भी चिन्ही पारिबो ले या पर आमे पढ़िबा रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैगमेंटेड आयन्स ला कोन पढ़िया को एबे जाउचे एति थिला तार यूजेस ही चारटा बा इंपोर्टेंस टा एबे चलो दिबा पढ़िबा रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयन्स डॉटर आयन हो पेरेंट आयन हो काहा को केमते आमे लेखुचे कौन कहली रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयन्स आमे पढ़िबा हला तो एठू आमे आमे आगरु कोन जानिचे फ्रैगमेंटेशन मीन्स ब्रेकिंग अप कोवैलेंट आयनिक बॉन्ड ऑब्वियसली कोवैलेंट बॉन्ड कमाय आयनिक बॉन्ड ता तो स्टार्टिंग रु भांगी की थाए से तो केवल प्लस माइनस आयन थांती खाली पानी रे पकेले सेपरेट होंती एति के हला कथा
ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड हाँ ना नहीं जदि एतिकी जानिले एई गुडा को द फ्रैगमेंटेशन process is represented by arrows हला अच्छा वर्तमान मोर कहवा कथा केमिति तांकु नोटेशन रे लिखिबा ठीक अच्छे देखो एग्जांपल मु गोटे नेली कंसीडर इथाइल मिथाइल ईथर कौन नेली इथाइल मिथाइल ईथर फ्रैगमेंटेशन ओके तो एटा को केमती लिखिबी मु एमती लिखिली CH3 CH2O CH3 हना ना तो एठी हमर केतेटा इलेक्ट्रॉन थिबो चारिटा बर्तमान एथिरे गोटे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन देली तो से एबे कोन हे जिवो कैटायन रेडिकल हना ना तो केमती लिखिबी ताको CH3 CH2O एठी गोटाए डॉट रखिली एपटे रखिली CH3 बाहर गोटे रखिबी प्लस भीतर जेहेतु डॉट अच्छा बाहर देली नहीं नले प्लस डॉट हेतांता बाहर हबो तो वर्तमान देख एटा को हमें केमती लिखि परिबा ना देखो एटा को केमती न्यूट्रल करिबी एठी दुटा इलेक्ट्रॉन थिबो बर्तमान ये गोटे इलेक्ट्रॉन नहीं कि गला फाळे इलेक्ट्रॉन नेला बॉन्ड रु तो एठू ये नेला फाळे बॉन्ड बर्तमान एटा एठी के आसीबो तो वर्तमान ए स्टेज रु मोर कोन रिमूव होछि ठीक रे देखिलो एठू CH3 डॉट रिमूव होछि तो कोन बाहरला CH3 डॉट प्लस ए जगहटा कोन हे जाउछि रे CH2 एटा कोन हे जाउछि डबल बॉन्ड एठी कोन अछि O सिंगल बॉन्ड कोन थिबो CH3 कथा हला ए जो प्लस चार्ज टा ए स्पेसिस ऊपर रहिबो जने कहबो मु एठी एमति देबी प्लस चार्ज नो प्रॉब्लम आ जने कहबो नाही मु जनरल स्टाइल ले लिखि माने एटा को एमिति भी लिखि परिबो CH2 डबल बॉन्ड O एठी रखिला CH3 गोटे ब्रैकेट देला बाहर प्लस चार्ज टा रखिला बुझेला केंदे रिप्रेजेंटेशन होछि ओके जान पाल तो एटा को हमें केमिति लिखिबा ठीक अछि देखो सपोज एटा थिला मॉलिक्यूल टा ता माने मु लिखिबी कोन पूरा जनरल करके लिखिले एठो एमति लिखिबी m रे कोन मु दोची गोटे इलेक्ट्रॉन तो सी मते कोन दोची m प्लस डॉट हन नाही देला कोन रेडिकल कैटायन हन नाही रेडिकल कैटायन पाइली एथिरे वर्तमान मु कोन करूची फ्रैगमेंटेशन हबा फ्रैगमेंटेशन छोट आर देथिले बोली एंतेडा कर देली फ्रैगमेंटेशन हेले एथिर मोर गोटे आयन बाहरिबो जोटा कि हेथिबो m+ स्मॉल m+ लिखिली आउ देखो कोन हेथिबो एथिरु जेमते एठु गोटे CH3 डॉट बाहरला मु लिखि देली CH3 डॉट ता माने तमरा ई m+ टा कोन एटा बुझियोची तो एमिति फ्रैगमेंटेशन हला तो एटा को ए जो जिंसटा को केमिति लेखंती देखो यार मास टा केते 15 12 3 15 तो या पई एटा को स्मॉल m+ न लिखि एमते लिखा जाय कैपिटल M थिला सेथरु केते माइनस हेची 15 जेति की वैल्यू माइनस हेतिबो सेति की लिखिबो स्क्वायर ब्रैकेट दबो प्लस टा दे दबो रिप्रेजेंटेशन बुझ पालो केमती होची हां क्लियर बुझेला तो एई वे रे ए m+ टा को एमिति लिखा जाय सपोज गोटे जगह रे m अछि सॉरी कैपिटल M+ डॉट अछि
है ये तुमर -CO है कार्बन मोनोक्साइड ताहले जोटा हेइथिबो कार्बन मोनोक्साइड रो मास केते 28 तो मु लिखबी कैपिटल M -28 ता ऊपर कोन दे देबी गोटे प्लस डॉट जेहेतु एटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्लस डॉट रहिबो प्लस कोन हे जिवो CO बुझेला केमते रिप्रेजेंटेशन हुए आयन हबो देखी गोटे प्रोब्लेम दौची एटा को ट्राई करथिबो छोटिया प्रोब्लेम टे दौची से कहिची C3H7OH हले gives an ion having 18 molecular mass less 18 molecular mass less than parent ion okay so it through by a reaction गोटे रिएक्शन देकी ताको देखैबार अछि हबो देख एटा करी कि देख हबो संध्या पई एतिकी देखि दियो हे जिवो नेक्स्ट क्लास रे हमें पुनी आहुरी आगो को किछि रूल अछि से रूल विषय रे पाठ पढिया ओके थैंक यू।